हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल का हिंदी रूप जो होता है वो संचार कौशल होता है। संचार कौशल से हम समझेंगे कि किसी व्यक्ति से बात करने के तरीके को हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। आइए आज जानते हैं कि ये होता क्या है और हम कैसे किस व्यक्ति से बात करते हैं, हमारे बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को क्या समझ आता है और हमारे फेस के इंटेंशन से हमको क्या समझ आता है, उसके बारे में हम जानेंगे। कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो किसी व्यक्ति से बात करने के तरीके को कहते हैं। यह इंसान के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए हम सूचना, विचार और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें बोलना, सुनना, लिखना, शारीरिक भाषा का इस्तेमाल करना और उचित इशारे करना शामिल होना है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत सारे फायदे भी हैं। और कम्युनिकेशन स्किल इंसान के व्यक्तित्व और किसी भी कम्युनिकेशन का मतलब है व्यक्ति के बारे में आप उसके तरीके से और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति है कैसा। कम्युनिकेशन स्किल जो होता है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स से व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपनी बातें को रख पाता है और इससे दूसरे को समझने में मदद मिलती है, विवाद को सुलझाने में समझ मिलती है और स्वास्थ्य संबंध बनाए रखने के लिए भी हम इसका अच्छा यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के प्रकार तो वैसे बहुत सारे हैं, बट मुख्य रूप से 3 ही प्रकार हैं, जैसे कि मौखिक संचार, लिखित संचार और अमौखिक संचार। मौखिक संचार जो होता है इसमें हम किसी व्यक्ति से अपनी बातें रखने के लिए और उसको मैसेज देने के लिए हम मौखिक संचार का यूज करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के साधन। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें से सबसे पहले आता है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम अपने आप को अवेयरनेस करने के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। और धारणा जो होती है, परसेप्शन को धारणा बनाए रखने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए भी हम बहुत सारी बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि अपनी बॉडी लैंग्वेज का, और दूसरों की बातें ध्यान से सुने और सही शब्दों का यूज करने से, आई कांटेक्ट बनाए रखने से कॉन्फिडेंस दिखता है और डायरेक्ट बात करने से, स्थिति के हिसाब से बात करने से हम अपनी स्किल्स को अच्छा बना सकते हैं। संचार साधनों में अंतर का मतलब है कि आजकल व्यक्ति जो है वो सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत ज्यादा डूबा हुआ है, जिससे जैसे कि व्हाट्सएप हो गया और अदर चीज़ें जिनमें हम डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे बॉडी लैंग्वेज या हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में थोड़ा कम जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि मैसेज जो होता है वो हम अपने वचनों के अनुसार नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जब हम फेस टू फेस किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए हम बहुत ज़्यादा तत्पर होते हैं। इसलिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी होना आवश्यक होता है। संचार माध्यम का मतलब है कि हम किसी को मैसेज भेज के और किसी के साथ ग्रुप चैट करके हम कि उसके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में उसको डिकोडिंग जो होता है, संदेश प्राप्त होने के बाद प्राप्तकर्ता संदेश को समझता है, यानी कि किसी कूट भाषा का प्रयोग करता है। संचार में बाधाएं। व्यक्तियों को संचार में बाधा आती है, कोई लैंग्वेज में दिक्कत आती है, कोई सेंसिटिव होता है और कोई बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।